जोकर की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे इस हफ्ते एक और मूवी जो रिलीज़ हुई है 6th ऑफ फेब को, गोदान का। इस मूवी के जो डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर हैं वो हैं विनोद कुमार चौधरी। और इस मूवी में कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे मनोज जोशी, उपासना सिंह, राजेश जैस, साहिल आनंद, रोज सरदाना, सहर्ष शुक्ला, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। और इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये जैसे आपको नाम से ही पता चलता है, गोदान मतलब ये गाय के रिलेटेड है। उसी के इर्द गिर्द ये स्टोरी घूमती है, किस तरह मतलब गाय कितनी बेनिफिट है हमारे लिए, उसके क्या फायदे हैं, हमारी जो मेडिकल लाइन है उसमें भी आजकल जो कुछ देखने को मिलता है कि कैंसर में ये काफी ज्यादा मतलब प्रभावी है, या फिर कहीं कि इनको टच करने से बीपी कंट्रोल होता है। ये सब चीजें हैं जिसे दिखाया गया है कि गाय को काफी ज्यादा, बाकी जैसे और जो पेट होते हैं, कुत्ता हो गया या बिल्ली होगी, उन्हें तो हम रख सकते हैं और जो अलाउड करते हैं, लेकिन गाय को एज अ पेट नहीं माना जाता। तो काफी चीजें हैं जो गाय के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। स्टोरी की बात करें तो इसमें राजेश जैस हैं जो रामकृष्ण विश्वकर्मा का रोल निभा रहे हैं। वो काफी ज्यादा गाय को पसंद करते हैं, तो उन्हें गाय भी वो एक गाय का बच्चा होता है उसे ले लेते हैं। तो उनका जो बेटा होता है साहिल आनंद, विवेक नाम का करेक्टर प्ले किया है, वो अपना लंदन में साइंटिस्ट होते हैं। तो एक दिन उनके फादर साहब का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उससे पहले वो ये कहते हैं कि इस बच्चे को तुम ही पालोगे, तुम इसकी देखभाल करोगे। तो ये जो साहिल होता है वो सब अपना लंदन का काम वाम छोड़ के इंडिया में शिफ्ट हो जाता है। और जो मनोज जोशी और उपासना सिंह है वो इनके चाचा चाची का रोल निभाया है उन्होंने। तो इंडिया आके उसे किस तरह से एक गाय के बच्चे के साथ रहने में क्या दिक्कतें आती हैं, वो किस तरह मतलब पूरी स्टोरी में से क्या कुछ फेस करने को मिलता है, किसी सोसाइटी में लोग किस तरह बिहेव करते हैं, तो और किस तरह वो इस लाइन में आगे बढ़ता है कि गाय कितनी ज़्यादा बेनिफिट है गाय का हमारी ज़िंदगी में। तो यही सब दिखाया गया है इस मूवी में। तो दूसरी तरफ उनके जो चाचा चाची हैं उनका भी रोल अच्छा है, तो वो भी बात करते हैं कि किस तरह हमें अपनी औलाद को, अपनी संतान को परवरिश देनी चाहिए, किस तरह की। तो उनके बच्चों की भी कोई स्टोरी है। तो ये सब देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी जानने के लिए, गोदान। और अगर इस मूवी के रिव्यू की बात करें तो मूवी कुछ ज़्यादा, इसका कोई बजट कुछ खास नहीं है, मतलब प्रोडक्शन कुछ बड़े लेवल पे नहीं है। अब इसमें एक वो भी क्या कहते हैं, एक और सीन दिखाया गया है एआई के थ्रू, जो मतलब अभी दिखाया गया है कि मतलब जो एक 1966 में 7th ऑफ नवंबर को शायद हुआ था। अब पक्का नहीं पता मतलब हुआ था या नहीं हुआ था, इसकी मुझे नॉलेज नहीं है, कि बहुत सारे जो हजारों की तादाद में हिंदू संत साधु मतलब गोरक्ष भारतीय संसद के बाहर वो अपना विरोध कर रहे थे, कि वो कह रहे थे कि गो हत्या पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो इसमें इंदिरा गांधी जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, तो कहा जाता है कि उन्होंने उन निहत्थे भी लोगों पर और जो गाय वगैरह भी थे उन पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें काफी लोग मारे गए थे। तो इसमें करपात्री जी महाराज थे, उन्होंने उन्हें श्राप दिया था कि आपका अंत भी इसी तरह होगा, इसी तरह मतलब जिस तरह उन्हें भी मारा गया था, गोली के साथ ही मारा गया। तो ये सब दिखाया गया। अब पता नहीं इसे प्रोपेगेंडा कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ये सब आप डिसाइड करो। अगर ये सही है, सच बात है, तो बहुत सही बात दिखाई गई है। अगर इसका कोई सबूत नहीं है तो मुझे पता नहीं। बाकी मैं पॉलिटिक्स में ज्यादा दिलचस्पी लेता नहीं, मुझे पता नहीं ना मैं जाता हूँ इससे, बस इसमें दिखाया गया तो मैंने आपको बता दिया। तो यही चीज है इस मूवी में, गाय के इर्द गिर्द घूमती है। तो अब ये मूवी डिपेंड करता है कि आपकी मेंटेलिटी कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आप तो उसी हिसाब से आप इस मूवी को लाइक या डिसलाइक करोगे। तो इसमें मतलब हम कह नहीं सकते कि इसको रेटिंग मैं नहीं देना चाहूँगा। मैं अपनी पाठशाला में इस मूवी को कुछ रेटिंग नहीं देना चाहूँगा, बिकॉज ये काफ़ी डिफरेंस है इस चीज़ में, मेंटेलिटी में। किसी को पसंद आ भी सकती है, किसी को नहीं भी आ सकती। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है मैं इसके म्यूजिक की बात करूँ या एक्टिंग की बात करूँ या स्टोरी की बात, जब पता ही है कि ये एक स्पेसिफिक टॉपिक पे है, गाय पे। तो अब अगर कोई देखने जाएगा तो वही जाएगा जिसको, क्योंकि पता तो है ये किस स्टोरी पे बेस है, ये इसकी स्टोरी किसके अराउंड घूमती है। तो अगर वो कोई जाएगा तो उसे डेफिनेटली उसे पसंद ही आएगी ये मूवी। तो अगर लगी है आपके नज़दीकी सिनेमाघर में, अगर आपके पास वक्त है, आप काऊ के बारे में जानना चाहते हो, उसकी कितना हमारी हिंदू संस्कृति में उसका क्या स्थान है, तो आप देख सकते हो इस मूवी को। तकरीबन 2.25 घंटे के अराउंड ये मूवी है। एक्टिंग सभी ने ठीक ठाक
ठीक-ठाक ही है, ना तो बहुत ज़्यादा सही मतलब ओके है, सही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।